थे कि टाइगर अगर कहीं मेले में चले जाएं और कहते कि टाइगर आ गए हैं तो मेला खत्म हो जाता था। एक नंबर की 6 फुट 2 इंच उनकी हाइट थी और 72 किलो वजन था और कहीं 1 ग्राम कोई चीज़ अधिक नहीं थी शरीर में। ताकि बाबूजी बहुत ईमानदार हैं, हमारे पास कोई सामान नहीं है, कोई लग्जरी आइटम नहीं है, न ढंग के कपड़े हैं, न फ्रिज है, न टीवी है, लेकिन आज की डेट में अगर मैं उनकी बात करूं तो मेरे आंखों से आंसू। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। हम उपस्थित है आजमगढ़ जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र में लहुआ ग्राम सभा है ये, जहां एक उप निरीक्षक थे जिनको लोग टाइगर जोगेंद्र सिंह जी के नाम से जानते थे। यह 1948 में जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई थी या उत्तर प्रदेश जो उप निरीक्षक की जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती में यह आजमगढ़ से चुने गए थे और इनको अपने कर्तव्यपरायण, जोशीले स्वभाव, ईमानदारी के लिए काफ़ी इनकी शख्सियत मायने रखती है, जिसके लिए इनको जाना जाता था। आज उनके परिवार में पुण्यतिथि के अवसर पर पुलिस और मानवाधिकार के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के होमगार्ड विभाग के डीजी आ रहे हैं और यहाँ इस तरह का आयोजन किया गया है कि पुलिस और मानवाधिकार पे किस तरह की आज चर्चाएं होनी चाहिए, लोगों को क्या जानकारी होनी चाहिए और पुलिस का क्या दायित्व होता है, तमाम बातों पर। खैर, ये चीज़ें बाद में हम आपको दिखाएंगे, मगर उस परिवार के साथ हम और उनके सुपुत्र जी हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, कैसे वो लोग प्रेरणा लेते हैं, तमाम बातों पर हम बात करेंगे। मैं देवेंद्र नाथ सिंह, ये मेरे पिताजी हैं, टाइगर जोगेंद्र सिंह जी मेरे पिताजी हैं। तो जोगेंद्र जी के बारे में क्या ऐसी चीज़ें थी जो समाज में अब तक नहीं पहुँच पाई है, आप लोग बताना चाहें? कैसा व्यक्तित्व था, कर्तव्यपरायणता थी और आप परिवार में कैसा माहौल था उसका? ईमानदार तो इतने थे वो, आप सोचिए 36 साल की नौकरी में उन्होंने 32 साल वो SHO रहे, लेकिन उनके पास न अपना बैंक अकाउंट था, न कोई ज़मीन, न कोई जायदाद। जिस दिन रिटायर हुए यहाँ आ गए, हाँ उसी दिन घर आ गए और घर पे ही जो पैसा उनको मिला था सरकारी नौकरी में जो मिलता है रिटायरमेंट के समय, उसी पैसे से उन्होंने अपना मकान बनाया, यही पूरा जीवन है। ईमानदारी की इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती। डिसिप्लिन, 6 फुट 2 इंच के आदमी थर-थर कांपते थे अपराधियों से। जब कोई भी भर्ती हुई तो उस समय परिवार में और कौन कौन लोग थे और पुलिस में उस समय जाना कितना आसान था या कितना मुश्किल था, पुलिस में कैसे हो गए, कभी उन्होंने चर्चा की आप लोगों की? नहीं, पुलिस में पहले आसानी थी। घर जैसे चूँकि ट्रिपल जंप के बहुत बड़े खिलाड़ी थे और पुलिस में उनका रिकॉर्ड भी है ट्रिपल जंप में, जो बहुत दिनों बाद अभी टूटा कि नहीं टूटा ये नहीं मालूम। तो उस समय ऐसा होता था कि लोग 2-3 दिन के अंदर भर्ती हो जाती थी। तो बहुत कहानी तो उनकी इस बारे में नहीं मालूम, हम लोग उसमें नहीं थे, लेकिन ये पता है कि जब आज़ादी के बाद जो पहली खेप आई थी सब इंस्पेक्टर्स की, पहली खेप, उसमें उनका चयन है। टाइगर की कितनी भाई? 2 भाई, कोई बहन नहीं। उनके बड़े भाई जो थे वो श्री विश्वेश्वर नाथ जी, स्वर्गीय विश्वेश्वर नाथ सिंह जी, वो भी बहुत ईमानदार आदमी और बहुत ही कर्तव्यपरायण, बहुत आदमी। वो सचिवालय सर्विसेज में थे और कैबिनेट मिनिस्टर्स के निजी सचिव हुआ करते थे और दोनों बड़ी हस्तियां पूरा जीवन इन्होंने किराए के मकान में दिया, दोनों ने। आप सोचिए, बड़ी इतनी बड़ी हस्ती। चर्चा थी कि जब इन्होंने जौनपुर में अपराधी थे जिनके लिए इन्होंने काफ़ी मुश्किल था वो दौर, बुद्धारत, तो उस समय परिवार में क्या माहौल था? क्या आप लोगों को याद है कि बुद्धारत को जब इन्होंने अरेस्ट किया था, उनको सुधार हुआ करते थे, तो कोई परिवार में रिएक्शन था कि नहीं आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये कभी हमारे परिवार में ऐसा हुआ ही नहीं और उनके सामने हमारे परिवार में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सकता। वो जो चाहते थे वो करते थे और जो वो करते थे वो सही करते थे। और उन्होंने बुझारत डाकू को भी दौड़ा के पकड़ा, क्योंकि हमारे गांव के पास का था वो, तो इसलिए वो सागर में पोस्टिंग थी। लेकिन जो स्पेशल फोर्स बनाई गई थी वो उन्हीं के अंडर बनाई गई थी कि आपके घर के पास है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से परिचित थे, वो आए और उन्हें पकड़ा। फुटबॉल का जो जुआब होता था उस समय, बुलेट से आना या इस तरह का, फुटबॉल का एक अलग ही माहौल होता था। मतलब कहते थे कि टाइगर अगर कहीं मेले में चले जाएं और कहते कि टाइगर आ गए हैं तो मेला खत्म हो जाता था 2 मिनट के अंदर। मेले में लोग भाग जाते थे, अपनी दुकानें छोड़ के, वो दुकान मतलब खाली रहती थी। मतलब उसका कोई अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं कि किस किस तरह के लोगों के मतलब क्या क्या कारनामे उनके हैं। डिसिप्लिन, एक नंबर की 6 फुट 2 इंच उनकी हाइट थी और 72 किलो वजन था
और कहीं 1 ग्राम कोई चीज़ अधिक नहीं थी शरीर में, सब कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड। परिवार के लोग किस तरह से प्रेरणा लेते हैं और कहाँ तक आप लोग इस चीज़ों को आदर्श के रूप में हम लोगों ने उसको बिल्कुल स्वीकार किया हुआ है। पहले हमको भी लगता था कि बाबूजी बहुत ईमानदार हैं, हमारे पास कोई सामान नहीं है, कोई लग्जरी आइटम नहीं है, न ढंग के कपड़े हैं, न फ्रिज है, न टीवी है। लेकिन आज की डेट में अगर मैं उनकी बात करूं तो मेरे आंखों से आंसू। कितने साल हो गए? 83 के रिटायर। आज 41 साल में बाद भी ये सब लोग देखिए उसके लिए खड़े। कौन ऐसा पुलिस का अफसर होगा जिसके लिए लोग खड़े हो? और जब 83 में रिटायर हुए थे शेरगंज थाने से, पूरे बनारस की पब्लिक ने उनको विदाई दी। आज तक किसी पुलिस वाले को पब्लिक ने विदाई नहीं दी, अलग से उन्होंने विदाई दी। हम कभी आपके साथ साझा करेंगे, उसकी फोटो मेरे पास है। वो पुलिस तो विदाई करती, विभाग करता है। मीडिया की अनुपस्थिति उस समय कुछ ज़्यादा ही कम थे लोग, फिर भी बहुत थी, मगर हाँ, फिर भी इतना उनका चर्चाएं इस तरह की थी। आप सोचिए, एक बहुत छोटी सी पोस्ट होती दरोगा की, और सभी मुख्यमंत्री उनको जानते थे। जब वो एक बार होम मिनिस्टर से भिड़ गए और शाहगंज में उन्होंने होम मिनिस्टर से भिड़ गए, उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह ने, चूंकि चर्चा के विषय था, उनकी फाइल मंगाई और उन्होंने कहा कि मैं इस व्यक्ति को व्यक्तिगत जानता हूं, ये गलत नहीं हो सकता। तुरंत सारी चीज़ें खत्म कर दी उन्होंने। और चौधरी चरण सिंह ने जो लिस्ट बनाई थी पूरे यूपी में ईमानदार लोगों की, अफसरों को लेकर, उसमें तीसरे नंबर पे एक दरोगा का नाम होना बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने तुरंत ला के सारे मुकदमे वापस लिए, अपने सरकार के जितने भी मुकदमे थे वापस लिए, और उन्होंने सैयद राजा थाने का इंचार्ज दिया। टाइगर की उपाधि उनको क्यों मिली और कब? टाइगर की उपाधि एक्चुअली जब वो सस्पेंड थे, होम मिनिस्टर से भिड़ गए, 4 साल वो सस्पेंड थे। उस दरमियान उन्होंने अपनी जो बातें अदालत में कही, वो दहाड़ते थे जब, तो वो जब दहाड़ते थे तो लोग कहते रहिए तो टाइगर की तरह, और चलते थे तो शेर की तरह से। आप किसी से पूछ लीजिएगा क्या कमर थी। जब वो चलते थे तो चौराहे खाली हो जाते थे, रास्ते खाली हो जाते थे। वो चाल दौड़ते थे शेर की तरह, चीते की फुर्ती थी उनके अंदर। किसी ने कह दिया होगा टाइगर टाइगर टाइगर, तो नाम पड़ गया। नाम उनका स्वर्गीय योगेंद्र नाथ सिंह है, लेकिन अक्सर योगेंद्र नाथ को लोग जोगेंद्र कहते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, पुलिस विभाग में जितने भी योगेंद्र होंगे, जितने भी योगेंद्र नाम के एम्प्लॉई होंगे, उसको पुलिस वाले टाइगर के नाम से आज भी बुलाते हैं। हाँ, अभी मैंने न्यूज़ 18 चैनल था, उस पर मैंने देखा प्रतीक द्विवेदी जी एक मोची का इंटरव्यू ले रहे थे कानपुर में। मोची किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जोगिंदर नाम मेरा है, लेकिन मुझे लोग टाइगर बुलाते हैं। जोगिंदर और टाइगर बुलाते हैं तुमको? तो कहे कि नहीं, ये नाम तुमको किसने दिया? कहे साहब ये नाम हमको थाने वालों ने दिया, पुलिस वालों ने मुझे पुलिस वाले मेरा नाम जोगिंदर है और मुझे टाइगर बुलाते हैं। ये क्लिप मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ है, ये सामान्य सा मोची था वो। उनकी बात तो हमने एक प्रसंग भी पढ़ा है, ये था कि जिस अपराधी को वो सुबह डांटते थे, मारते थे, बिल्कुल शाम को उसको बिना खाना खिलाए खुद खाना नहीं खाते। ये तो कोई सवाल ही नहीं था कि वो जिस आदमी की आप विश्वास नहीं करेंगे, जिसके जो उसको देख के मतलब इतनी नौबत नहीं आती थी किसी को मारना, कभी गुस्सा हो मार उठिए, लेकिन उसको बिना खाना पूछे। उनकी माँ ने कहा था कि बेटा वो अपराधी है और तुम पुलिस वाले हो, उसके पास वैसा व्यवहार करो, लेकिन उसके जो छोटे मोटे अधिकार हैं, रात में उसको भोजन पूछ लिया करो जरूर से कि उसके घर से खाना आया कि नहीं आया। तो उसको पूछ के ही हमेशा नियम था, वो हवालात के पास जाते थे, जो बंद होता था उससे पूछते थे खाना तुमने खाया? नहीं खाया तो मेस से खाना भिजवाएं या अपने घर से उसको खाना भिजवाते थे। इन सब के बीच आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, जो आज युवा पुलिस में जा रहे हैं? पुलिस में गाँव तनख्वाह कम है और नौकरी ज़्यादा होती है, 12-12 घंटे, उनको क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से प्रेरणा? आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे मुख्य अतिथि डीजी होमगार्ड आदरणीय विजय कुमार मोहन जी बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाले हैं। अब तनख्वाह बहुत अच्छी, जो लोग इधर बैठे हुए बगीचे में, उनसे अनुरोध है कि सब लोग तो सिर्फ डरे पंडाल में आ जाए, पुलिस की इज्जत करें। आज भी आप देखिए किसी चौराहे पे जब पुलिस वाला खड़ा हो जाता है और 1000 पब्लिक आती है, अगर उसने डंडा ऐसे कर दिया कि इधर मुड़ना है, तो कोई उससे पूछने नहीं जाता है तुम क्यों इधर मोड़ रहे हो। जिधर मोड़ देता उधर सब लोग मुड़ जाते हैं।
ये इज्जत पुलिस की है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियों से हम उसको जो है उसको खराब करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी गरिमा को बनाए रहें, थोड़ा इनके बारे में पढ़ें, इनके बारे में जानें और अनुसरण करने की कोशिश करें। ठीक है सर, धन्यवाद। 11 लड़कियां और 1 लड़का, और घर में कुल 13 लड़कियां थी। आप सोच सकते हैं, और बहुत कम उनमें पिता का साया चला गया। उसके बाद भी इन लोगों ने कभी बेईमानी नहीं की। इसको 13 लड़कियां होती है, वो बेईमान हो जाता है, सोचता है कि हमको संसाधन जुटाने हो, लेकिन इन लोगों ने कभी, गौरव भाइयों ने कभी धन्यवाद। देखिए, आपने हमने जाना टाइगर योगेंद्र सिंह जी की कहानी, उनके पुत्र और की जुबानी। अब एक बात ये उठती है कि ईमानदारी इस हद तक मायने रखती है कि आज देखिए लगभग पीढ़ियां बीतने को आई, दूसरी पीढ़ी के ये लगभग बुजुर्ग हैं और यह भी अपने पिताजी को याद करके भावुक हो जा रहे हैं। तो एक वह चीज़ वो दे के चले गए जिसका लोग इंतज़ार करते हैं, शोहरत, इज्जत, पैसे, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं, मगर कहीं ना कहीं वो सम्मान जो होता है वह एक अलग पहचान छोड़ जाता है। इन शब्दों के साथ मिलते हैं किसी और स्टोरी में। धन्यवाद।